यही वो पॉइंट है दूध जलेबी का जो बाकी सारे फायदों को छुपा देता है। लेकिन भाभी जी ये किस मात्रा में यूज करना है, मतलब वो और किस क्वांटिटी में, वो खुद पर निर्भर करता है। देखिए। Really? हाँ बिल्कुल। आपको देखकर लगता नहीं है कि आपकी क्वांटिटी की कोई लिमिट है? देखिए जरा अपने पत्तल में एक बार झांक के देखिए, क्या भर भर के जलेबियां लाए हैं आप। हाँ हाँ, तो ये हम अपने लिए 1 किलो लाए हैं, आपके लिए 500 ग्राम। What? 500 ग्राम? मैं 500 ग्राम जलेबी खाऊंगी तिवारी जी? हाँ हाँ, तो भाभी जी आप। क्या भाभी जी? तिवारी जी, मुझे रोज इस बात की फिक्र रहती है कि कहीं मेरा वजन 0.05 ग्राम ना बढ़ जाए, और आप मुझे 500 ग्राम जलेबी खिलाकर मुझे पता नहीं कितना कितना मोटा करना चाहते हैं आप। भाभी जी ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है तिवारी जी, मैं समझ गई। आप चाहते हैं ना कि मैं मोटी हो जाऊं एकदम। भाभी जी, हम तो आपको हमेशा से एक डाइट की हुई भूरी हिरनी के रूप में देखते हैं। तिवारी जी, आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए। देखिए हिरनी, हाँ? भाभी जी, इस जलेबी को खाने से आपका वजन नहीं बढ़ने वाला, ये बहुत कम मात्रा है। देखिए आप थोड़ा खा के देखिए, नहीं खाइए ना, नहीं नहीं खाइए। तिवारी जी, मैं नहीं खाऊंगी। अरे भाभी, ये क्या बात हुई, थोड़ा चख के तो देखिए। नहीं थोड़ा नहीं, मैं एक टुकड़ा भी नहीं खाऊंगी। हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं अच्छा, खाऊंगी। हम कह रहे हैं ना भाभी जी, खाइए। अरे नहीं खाऊंगी मैं। तो मत खाइए, मत खाइए आप। हम जानते हैं आप क्यों नहीं खाना चाहती, क्योंकि हम लाए ना भाभी जी, इसीलिए। कल को यही चीज अगर भभूति जी लाते और चचा जी लाते तो आप तुरंत खा लेती, क्योंकि वो आपके अपने हैं ना। लेकिन हम आपके अपने नहीं है ना भाभी जी, इसलिए आप नहीं खाएंगी। तिवारी जी, ये मेलोड्रामा बंद कीजिए प्लीज। ये मेलोड्रामा नहीं है भाभी जी, मेलोड्रामा नहीं है। आपने जलेबी ना खाकर हमें आहत किया है, हमारे हृदय को घायल किया है आपने। ये चरिया भाई, मेरा मतलब हरिया भाई, वो नुकसान ना हुआ कभी? क्या है, खाने पीने के धंधे में कभी नुकसान होता नहीं है। ओनली प्रॉफिट, नो लॉस, ओनली रिटर्न। मास्टर जी, डॉक्टर साहब आइए, आपको डाइट समोसा खिलाते हैं, हमारा नया है। आइए। भाई हरिया की कामयाबी देख के बड़ी खुशी हो रही है। हमारे लिए भेज दियो आप। चचा, मैं जी सोच रहा था, बड़ा बोरिंग बिजनेस है जी। शुरू में तो ठीक ठाक चलता है, जब हालत बिगड़ने लगती है तो समोसों की धंधों की बैंड बजने लगती है, गुर्दे छिल जावे। सही क्या बात भी है। लेकिन एक बात बताऊं, जब ये धंधा चलता है ना तो पैसा अपनी तरफ खींचता है। वो कैसे डोकर? देखो भाई, इस देश में एक चीज की कभी कमी नहीं रहेगी, वो है चटोरेपन की। इस देश में जब तक खाने पीने वाले लोग रहेंगे, धंधा हमेशा टॉप पे चलेगा। ये बात तो सही कह रहे हो यार। तो चितकबरा डोकर, बात तो ये उठती है कि हमारे पास पैसा ना है, धंधो कैसे शुरू करें? अरे देखा नहीं हरिया, 1-2 हजार रुपए से शुरू किया और 3-4 लाख रुपए तक पहुंच गया। ठेले, फ्रेंचाइजीज, समय देना पड़ता है और पैसा बचाना पड़ता है। इसलिए मैं तुझे थैंक यू कहने आया हूँ, कच्चा बनियान। अरे वाह, क्या बात है। ओह ओह, सब अकेले खाएंगे का? प्रेम जी को ना ही देंगे का? नहीं नहीं भाभी जी, डॉक्टर ने मुझे मिठाई से दूर रहने के लिए कहा है। आइडिया का है? वो क्या है ना, मेरा शुगर थोड़ा हाई हो गया था। अगर मैंने एक भी मिठाई का टुकड़ा खा लिया ना तो मेरा डायबिटीज बढ़ जाएगा। आइडिया का निकला आपका शक्कर का आंकड़ा? थोड़ा धीरे धीरे खाइए ना। 400 का आंकड़ा है। 400? ये तो बहुत ज्यादा है भाई, आपको तो मिठाई देखनी भी नहीं चाहिए, देखने से भी बढ़ जाता है। लेकिन तेरे केस को तो खुद ही बढ़ावा दे रहा है कच्चा बनियान। अगर इसी तरह ठूंसता रहा ना तो एक दिन बहुत पछताएगा और अस्पताल के चक्कर भी लगाएगा और इंसुलिन भी चढ़ाएगा, और तो और कच्चा बनियान तो इस दुनिया से टै भी भूल जाएगा। नहीं, आपको मिठाई खाते देखकर हमको घबराहट हो रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, हम बोल रहे हैं ना, भाभी जी के साथ सुबह जॉगिंग पे जाते हैं, सब फिट फाट हो जाता है। अब वो कच्चा बनियान, सिर्फ एक्सरसाइज से कोई फिटफाट नहीं रहता है, उसके लिए खाने पे कंट्रोल भी करना पड़ता है। सही पकड़े। हाँ। तो आप कीजिए ना कंट्रोल, हम तो आउट ऑफ कंट्रोल वाले हैं। तो तू समझ गया, वो तेरा है टीका। यार तुम लोग ना एक बार बताओ, धंधा शुरू करने से पहले जंग लड़ रहे हो, जंग लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। यार कारोबार एक बार जब चलने लगेगा ना तो ये चीजें मायने नहीं रखेंगी। अच्छा, हाँ। क्या कहता है टीका?
ठीक है चल तेरा नाम पहले बड़ा है तू यार। चल ठीक चलो ये सब तो ठीक है, ये बताओ ये ठेलों पे कौन सा आइटम बेचेंगे खाने को? एक मिनट अब बेकार की बात मत करना। ना ना मैं अपनी बता रहा हूँ सबसे पहले। बताओ बताओ। मैं तो बेचूंगा चाट, क्योंकि लंदन में मैं चाट बेचता था और तेरी चाची जो है वो पूरे चाट के बिजनेस को चाट गई। समझ में आया? हाँ। तो अब मैंने सोचा कि इंडिया में मेरा सपना है कि मैं चाट बेचूंगा। अब भाई एक प्रॉब्लम थी, चाट बेचने के बाद ना प्लेटें साफ करनी पड़ती थी। यहाँ मैं दूंगा जो है चाट पत्तल पे, तो प्लेटें धोने का भी झंझट खत्म। जाको मतलब जा भाव को तुम एक नंबर के चाटू हो। दिमाग खराब है तेरा? तू अपनी बता, तू क्या बेचता था? हाँ यार तो बता देगा। हाँ मैंने घंटे वाला हलवाई है ना, हाँ, बता, वहां बता। पर मैंने है ना देसी घी की जलेबी बनानी सीखी है थी। मैंने जब वहां पर था ना बच्चे पोस्ट पर था, तो वहां पर मैंने लड़कियों को खूब फ्री में है ना जलेबी खिलाई। तो एक दिन मोको घंटे वाला हलवाई ने पकड़ लो रंगे हाथों, मतलब तब से मोको वहां पर है ना फ्री कर दो सारे ने। तो मैं जलेबी बनाऊंगा। मतलब तुझे पकड़ लिया था। मैं तो रबड़ी बनाऊंगा। क्यों? अरे मोरी मैया, एक लड़की ने बोलो हतो हाँ। मेरे चेहरे को रंग रबड़ी जैसो सफेद है गो, इसलिए मैं रबड़ी बनाऊंगा। और चाचा छोरियों को ना समोसे बहुत पसंद है और मुझे ना तजुर्बा है समोसे बनाने का। अच्छा। मैंने तो सोच लिया भैया मैं बनवाऊंगा गरम गरम समोसे और ठेले पे रख के बेचूंगा। ये सही है। तो अब हो गया भाई एकदम फिक्स, CTMT फूड चेन। यस सही है वो जी। चूस में डोकर हाँ। ये मतलब बेचने के लिए अब सामान तो है ही ना, तो माल कहाँ से लाएंगे?